इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अफगानिस्तान के साथ जाएंगे या एशिया कप में जाएंगे तो माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको मैच जीतेंगे। मैं कहता हूं कि सुफियान मुकीम और अबरार से खतरनाक बॉलिंग किसी की दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। वो नवाज तू मेरा मैच विनर से लेके आज 200%। मुझे 200% अफगानिस्तान के साथ दूसरे मैच का मुझे खदशा था, हम नहीं जीत सके हैं, लेकिन अब हम 200% उनको मैच मार रहे हैं। टॉप ऑर्डर सारा आपका यूएई के अगेंस्ट साइम अयूब भी गया, साहबजादा फरहान भी गया, हसन नवाज भी गया। कहां से आप उनको 20-25 रन दे रहे हैं? आप इंडिया के अगेंस्ट भी यही नौजवान खिलाड़ी जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू लीग्स और आर्या स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं औरंगजेब यूनिस। औरंगजेब भाई, पाकिस्तान जीत तो गया है कल यूएई से और लग शुरू में ये रहा था कि मुश्किल मैच है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने उसको आसान बना दिया। आपको लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है? अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान का जो फाइनल है उसमें यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि जब तक आप दो रेगुलर स्पिनर इस टीम में नहीं रखेंगे ना इजाज, देखें आप आज मैच जरूर जीते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर वो एक ही ओवर में फखर जमान किया और नवाज के कैचेस ड्रॉप ना होते ये भी तो है। फिर आपको वो कैचेस ड्रॉप हुए तो फिर आखिरी 2 ओवर में आपके 42 रन रहेंगे, तो आपका ये स्कोर थोड़ा सा इज्जत वाला स्कोर बन गया। अब वहां पे आके तो इब्रार ने बहुत अच्छी स्पेल कर दी। अब देखें, जो नोट करने वाली बात है ना, वो आप ये करें कि इब्रार ने चौथे ओवर में कितने रन दिए? 1 रन दिया, 2 रन दिया और 1 आउट किया। और उसके साथ मोहम्मद नवाज बॉलिंग करने हैं, उनको पहले ओवर में 12 रन पड़े। साइम को भी 11वां और फिर 11वां और 12वां मिडल जब हम पार्ट टाइमर पे जाते हैं ना, तो उन 2 ओवरों में 30 रन पड़े। वहां पे यूएई वापस मैच में आ गया था। अगले 2 ओवरों में फिर बाजी पलट दी किसने? इब्रार ने। लेकिन जो बड़ी टीमें होती है ना, वो एक बॉलर के हाथ नहीं चढ़ती। बेशक आप बड़ी टीम इंडिया थी ना, तो इब्रार अकेले बहुत अच्छी बॉलिंग कर गया था, 10 ओवर में 27 रन दिए थे, मगर पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। तो मेरा जो पहले दिन से मौकफ ये है यार कि यूएई कंडीशन स्पेसिफिक में इस कंडीशन की, इस एरिया की, इस रीजन की बात कर रहा हूँ कि इस एरिया में आपको 2 रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए। अगर अफगानिस्तान 4 स्पिनर के साथ खेल रहा है, यूएई 3 स्पिनर के साथ खेल रहा है, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही है, कम से कम दूसरे को देख के तो सीख लें कि हमने करना क्या है। अगर यही रन, यही स्कोर, यही टीम आज अफगानिस्तान होती तो आप कभी ना जीते। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अफगानिस्तान के साथ जाएंगे या एशिया कप में जाएंगे तो माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको मैच जीतेंगे। लेकिन कल जो लॉजिक दिया इब्रार अहमद ने, आपने ही सवाल पूछा कि सुफियान और इब्रार दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते, उन्होंने ये लॉजिक दिया जी वो मिल बांट के ओवर करवा। ये एक तो अल्फाज मुझे समझ नहीं लगे, मिल बांट के कर लेते हैं तो वो तो जो पार्ट टाइमर है वो तो हमने देख भी लिया, तो वो कहते हैं जी एक बैटर भी हमारा फिर बढ़ जाता है, इसलिए जी दोनों को नहीं खिलाते। एज ए प्लेयर ना आप क्या जवाब देते हैं इसका? एज ए प्लेयर इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनने जवाब जो देना होता है वो बड़ा सोच समझ के देना होता है, बड़ा तोल के बोलते हैं ये। तो क्या जवाब दे सकते थे? दिल तो उनका उससे पहले उससे सवाल हुआ ना, आप बाहर बैठ के तो आपको कितना बुरा लगता है जब आप बाहर बैठते हो, तो उनका बुरा तो लगता है, हंगर बढ़ती है, मतलब खेलना चाहता है। तो अगर इसके साथ सुफियान मुकीम भी खेलेगा तो ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर इब्रार 1 ओवर में 2 रन देके 2 आउट करता है, तो उसके साथ सुफियान मुकीम अगर आके विकेट नहीं भी लेता तो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो दोनों को आपस में मिलकर, जैसे बैटिंग में आपको पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जैसे बॉलिंग में पार्टनरशिप की जरूरत होती है। जैसे आज की मिसाल में दे रहा हूँ, एक एंड से इब्रार अनप्लेवेबल है, अब दूसरी तरफ आप सुफियान मुकीम को, दूसरी तरफ आप अगर नवाज को लगा रहे हैं वो 12-15 रन दे रहा है, आप अगर साइम अयूब को लगा रहे हैं वो आप इकोनॉमी जाके उनकी चेक करें ना, तो बड़ी टीमें जो है वो आपको कैसे उनके अगेंस्ट प्रेशर हैंडल करेंगे। अगर ये यूएई के अलावा कोई और थोड़ी सी भी अफगानिस्तान भी होती तो यहाँ से वो पाकिस्तान को मुन्ने ना देती, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में। लेकिन एक और सवाल जब मैंने उनसे किया कि इन कंडीशंस में अभी तक इस ट्राई नेशन सीरीज में डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर्स, उन्होंने खुद ये चीज़ एडमिट भी की, मानी भी कि ये विकेटें जो है वो वाकई ही स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हैं और हमें पता होता है। मतलब उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने ये आज कल कही कि गुगली मैंने एक इजाद की है, एक तेज़ गुगली मैंने बनाई है, लेकिन अभी मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो इन विकेटों पे यकीनन फिर बनते तो दोनों ही है, लॉजिक तो यही बनता है, लेकिन ये लॉजिक जो है वो हमारे, आप कह लें कि हेड कोच को, जो मैनेजमेंट हमारे कोलीग को समझ नहीं आती। हमारे कोलीग 6 दिन से मेरा दिमाग फटने वाला हो गया, इनको समझ नहीं आती, उनको कैसे समझ आए यार? देखें, कप्तान भी तो है ना, आपकी जो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, आप चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच कहते रहे जी स्पिनर हमारा काम है। दुनिया जो होती है ना वो अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाती है। हम ऐसे बदकिस्मत हैं, आप कह रहे हैं ना अफगानिस्तान का टॉप का बॉलिंग अटैक है, मैं कहता हूं कि सुफियान मुकीम और अबरार से खतरनाक बॉलिंग किसी की दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है, मगर हम उनको यूटिलाइज करें तो सही ना। हम आज इब्रार को चौथे नंबर पे लेके आए ना, 5वां ओवर दिया ना, विकेट लिया। एक तो मुझे समझ नहीं आती, सुफियान मुकीम को 11वें ओवर में लेके आते हैं, कहते हैं हमारा 6 महीने पहले का प्लान है। दुनिया कहाँ पहुंच गई है?
ऊपर से आज ये दावा करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि हमारा पुराना प्लान है कि हमने 11वां ओवर देना है, 12वां ओवर देना है। ऐसे नहीं जीता जा सकता, ऐसे आपको अफगानिस्तान ने भी नहीं जीता। पहला मैच आप जीत गए, लेकिन अब देखें नुमाइंदा खुसूसी पहुंच जाएगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा। ये सुफियान मुकीम के हक में नहीं है। ये कहता है यार आप एक सुफियान मुकीम को ना खिलाएं, मेरी बात सुने। आप सुफियान मुकीम में हक ये नहीं है, आप नवाज को लेके आ जाए, आप साजिद खान को लेके, आप प्रॉपर स्पिनर तो खिलाएं ना। लेकिन नवाज को भी आज हमने देख लिया ना। आप नवाज आज खेला ना, उसी विकेट पे एक मेरी बात सुन ले, उसी विकेट पे हैदर अली ने की 3 ओवर 7 रन 2 आउट, उसी विकेट पे अबरार 4 ओवर 9 रन 4 आउट, उसी विकेट पे नवाज। तो क्यों नहीं नवाज बॉलिंग कर रहा? उसी विकेट पे साइम अयूब क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि जो रेगुलर जेन्युइन स्पिनर होता है वो स्पिनर की अलग बात होती है। ये पार्ट टाइमर जो आधा तीतर आधा बटेर, ये ऐसा होता है कि बीच में से कोई एक आधा 2 ओवर तो मिलते हैं ना। पिछले 4 साल से खेल तो रहे। वो नवाज तू मेरा मैच विनर से लेके आज 5 साल हो गए, 2021 से मैच विनर। मैं एक बात कर लूं, हाँ जी सर, 4 मैच खेले हो, 3 जीते हो, एक अफगानिस्तान की अच्छी। क्यों हारे हम अफगानिस्तान से? वो भी अच्छा सुन लें, आज भाई साहब जिस तरीके के जिस गुस्से में है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हार गए हो। मैं ये पूछ रहा हूँ, हम हारे नहीं, हम जीते। तो अभी फाइनल बाकी है इस हम जीते हैं, आज हम जीते हैं। आईसीसी रैंकिंग में 15 नंबर की टीम से जिस तरह आप जीते हैं ना, इस जीत को जीत नहीं कहते, इस जीत को जीत नहीं कहते। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज टीम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारी। अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम। अच्छा अब मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, आपको लगता है ये जो टीम है, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, आप यूएई से जिस तरह जीते हैं ना, अब इस जीत को जीत नहीं कहते। अब आखिरी आपको लगता है यही प्लेइंग 11 आज जो कल यूएई के अगेंस्ट खेली, आपको लगता है यही टीम फाइनल के लिए परफेक्ट टीम है, या आपको लगता है इसमें भी अब चेंजेस होने? हारिस रऊफ को वापस ले आए, मिर्जा को बिठा दे, मिर्जा बैठेगा, हारिस आएगा, या इब्रार को कैसे ड्रॉप करेंगे? या राणे को ड्रॉप करके नहीं, इब्रार को तो ड्रॉप नहीं करेंगे ना। सुफियान बैठा रहेगा, सुफियान बैठा रहेगा, इब्रार खेलेगा, इब्रार तो खेलेगा ना। लेकिन अगर उनके फिर वही 4 स्पिनर हुए इन कंडीशंस में, तो आगा के पास 4 है, आगा खुद, साइम अयूब, नवाज और आगा खुद की और साइम अयूब की। आपने आज बॉलिंग देखी है ना? वो चारों तो थे पिछले मैच में भी थे, आज भी उनको जहां मिला है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा गई। आप ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से। अलीशान शरफू ने छक्के मारे हैं, साइम को छक्के मारे क्यों हैं? कजन हम टीम बिल्ड कर रहे हैं। आप हारे क्यों हैं? बिल्ड कर रहे हैं टीम। बस फिर आगे कंटिन्यू फाइनल में आपको लगता है कि हम जीत जाएंगे 200%? मुझे 200% अफगानिस्तान के साथ दूसरे मैच का मुझे खदशा था, हम नहीं जीत सके हैं, लेकिन अब हम 200% उनको मैच मारने जा रहे हैं। किस तरह आप इतना यकीन से कह सकते हैं? एज ए फैन कह रहे हैं, एज ए फैन कह रहे हैं या एज ए जर्नलिस्ट कह रहे हैं? नजर आ रहा है यार, आप 4 मैच खेल चुके हो, आपको चीजों का ऊपर नीचे का सब पता चल गया तो इस तरह अफगानिस्तान भी 3 मैच जीत जाएगा। कल उन्होंने अगर यूएई को हरा दिया तो वो भी 3 मैच जीत जाएगा। लेकिन हम उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि देखो ना, एक तरह से हमारे बैट्समैनों का, मैं बैट्समैनों का बोलूंगा, बॉलर ने आज भी रिकवरी कर दी है। बैट्समैनों को इस बात का अदराक है, साहबजादा 20 पे आउट हो रहा है, साइम 15-16 करके आउट हो रहा है, आगा 15-16 करके आउट हो रहा है, हसन नवाज 15-16 करके आउट हो रहा है, फौजी कल फौजी चल गया। लेकिन आप देख लो कि नीचे से जो है ना 2-3 20 रन करने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि हमारा टॉप ऑर्डर जो टॉप 5 है वो इम्पैक्ट। टॉप ऑर्डर सारा आपका यूएई के अगेंस्ट, साइम अयूब भी गया, साहबजादा फरहान भी गया, हसन नवाज भी गया। कहाँ से आप उनको 20-25 रन दे रहे हैं? आप किसने बनाया? यार मेरी इजाज़त सेटिस्फेक्शन ये है कि आप 4 में से 3 जीते हो, 1 हारे हो। अफगानिस्तान तो आपके अपोनेंट जो आ रहे हैं वो भी 4 में से 3 जीत के आ रहे हैं, तो फाइनल में टक्कर लगा लेना हमारे साथ। तो फिर वही तो कह रहे हैं कि क्या डिफरेंट करें, हम क्या जीत सकते हैं ना। अब ये तो सवाल है ना। अफगानिस्तान क्यों जीता, मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान क्यों जीता। अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच था आपके ना, उसमें राशिद खान और मुजीब 2 खेले थे। जो बाद में आपका मैच हुआ, उन्होंने जाल बिछाया, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, उन्होंने चेंज किया को लेके आए, 4 स्पिनर खिला के उन्होंने आपको पकड़ दिया, उन्होंने आपको पकड़ा और बुरी तरह पकड़ा, कुछ चेंज किया। पाकिस्तान मैच हारा, पाकिस्तान मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्या चेंजेस करेगा या पाकिस्तान की क्या प्लानिंग होगी, पाकिस्तान क्या अच्छा करेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से। लेकिन बाकी तो कह रहे हैं ये इसी टीम के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीतेगा फाइनल। ये टीम चेंज होनी है, टीम एक ही चेंज बनता है ना। हारिस रऊफ वापस आएगा, सलमान मिर्जा बैठेगा, इब्रार को तो ड्रॉप नहीं करेंगे ना। इब्रार को ड्रॉप नहीं करेंगे, सुफियान या तो खेलेगा या राणा खेलेगा, सिंपल सी बात है। राणे की जगह और दोनों मुफीद है मेरे लिए राणा भी मुफीद है, मेरे लिए सुफियान भी मुफीद है। आप मोहम्मद हारिस को किस चक्कर में रख रहे हैं टीम में? मोहम्मद इसलिए कि उसको मौका देना है, उसको कंटिन्यू करवाना है। आपको भी लगता है हारिस कंटिन्यू करेगा? ये भाग गया सुफियान मुकीम आ जाए। मुझे ये आपका आइडिया बेहतर इसलिए लग रहा है कि आप अगर इसको खिलाते हैं, साहबजादा फरहान से कीपिंग कराते हैं, तो फिर आप खुशदिल शाह को लेके आ जाएं, जो आपका खदशा है ना कि हमारे पास सुफियान मुकीम को कैसे
भाई सुफियान मुकीम को आप रख लेंगे ना, हाँ। आप ड्रॉप तो करेंगे ना, किसी एक को तो ड्रॉप करेंगे ना। मोहम्मद हारिस ड्रॉप हो रहा है ना। हाँ, अच्छा अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ हाँ, जाते हैं कि ऑलराउंडर खिलाने हैं, तो फिर आपके पास आप खुशदिल शाह है, खुशदिल भी है, नवाज भी है, फहीम अशरफ, चार ऑलराउंडर तो नहीं खिलाएंगे ना। फिर हो सकता है कि आप नवाज को या फहीम अशरफ को किसी एक को ड्रॉप कर दें, ताकि आपका जो बैटिंग को लंबा करने का चक्कर है वो भी बराबर रहे, क्योंकि मोहम्मद हारिस तो रन वैसे भी नहीं कर रहे। तो इस कम्बिनेशन के साथ जाएं, जो भी कम्बिनेशन हो, मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद जरूर इस टीम में होना चाहिए। आप अभी तक की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ख़ास तौर पर हमारे टॉप ऑर्डर की, आप ले लें साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, उनके बाद फ़खर जमान, फिर सलमान अली आगा, हसन नवाज, इन 5 बैटर्स की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में? कोई भी क्रिकेट फैन होगा, क्रिकेट का तजिया नगार होगा, एनालिस्ट करने वाला कोई भी इस परफॉर्मेंस से खुश कैसे हो सकता है कि 15 नंबर की टीम आपके सामने है और उसके अगेंस्ट आपने टॉप ऑर्डर तो हमारा गया। हाँ। आप पहले भी नाकाम हुए, पहले हाँ। भी एक साइम अयूब ने रन किए थे को 70 के करीब, और 69 या आज अगर कैचेस ड्रॉप ना होते तो आप बुरी तरह आपकी बैटिंग ने एक्सपोज हो जाना था। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, आपको लगता है अफगानिस्तान से हम जीत सकते हैं अगर इब्रार होता है? अगर कप्तान अगर हमारी बात सुन लेना, अगर आप स्पिनर को खिला दे, 2 स्पिनर आपके पास चले जाए ना, आ जाए इस टीम में, तो ये टीम दुनिया की किसी टीम से नहीं हारती। लेकिन आप कम्बिनेशन बेहतर करें, इसी जो आपका जो 15, 16, 17 का स्क्वाड है ना, इसी में से कम्बिनेशन बेहतर ढूंढे। जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यार, अगर बाबर टीम से ड्रॉप होता है, शाहीन होता है, रिजवान होता है, तो इनको क्यों नहीं ड्रॉप करते? लेकिन सोशल मीडिया पे एक और वावेला मचा हुआ है, जब हम खास तौर पर जब हम अफगानिस्तान से दूसरा मैच आ रहे थे, तो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि अब याद आई होगी बाबर और रिजवान की। आपको लगता है अब टाइम है बाबर और रिजवान को एशिया कप के लिए लाके? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। देखिए, ऐसे अगर आप करेंगे ना, ऐसा बहुत हम करते हुए आए हैं, पीछे हमारी हिस्ट्री पड़ी हुई है। बाबर और रिजवान की जो परफॉर्म चल रही है, अभी जो फॉर्म चल रही है ना, उस फॉर्म में आप उनको T20 के अंदर नहीं ला सकते। आपको यही जो 17 लॉजिक यही बनता है, इन्हीं पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आप कंडीशन देखें यार, आप टॉस देखें, कंडीशन देखें, उसके मुताबिक टीम सेट करें। इन्हीं जो आपके पास स्क्वाड है, इन्हीं में से चेंजिंग करें। आपको लगता है ये स्क्वाड एशिया कप के लिए भी बेस्ट है? जैसे आपने अभी कहा, हमारा पहला मैच तो ओमान के साथ है, इंडिया के अगेंस्ट भी यही नौजवान खिलाड़ी जीत सकते हैं? देखिए, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, आपके पास यही खिलाड़ी है जिनको आप ऊपर नीचे, इसमें एक आप हारिस की जगह उसको ऊपर नीचे एशिया कप से पहले कर लें, ठीक है ना। आज उसको सब लोग कह रहे थे ऊपर खिलाएं, ऊपर भी खिला के तो देखा था उसका हो सकता है बाज तौर पर आपको ना मेंटली तौर पर थोड़े से रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, तो अगर 1-2 मैच ड्रॉप कर दें तो कोई बुरा नहीं होगा। तो ये स्पिनर जो है 2, ये सुफियान मुकीम और ये जो उतरेंगे ना एक साथ, आपका इब्रार तो नेक्स्ट लेवल होगा आपका। चलें जी, नेक्स्ट लेवल होगा। और अब देखना ये होगा कि कल होने वाला जो फाइनल मैच है इस ट्राई नेशन सीरीज का, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीता है। यकीनन पाकिस्तान टीम ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, जैसे हमारे एक्स कैप्टन रिजवान कहते होते थे, या तो विन है या तो लर्न है। तो अब मुझे लगता है कि इस ट्राई नेशन सीरीज के 4 मैच खेल के 2 अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 1 जीता 1 हारा, 2 यूएई के अगेंस्ट जो दोनों हमने जीते, बहुत कुछ लर्न किया होगा। और वो जो हमने लर्न किया है वो हम अप्लाई करेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट इस फाइनल में, और हम अफगानिस्तान को बआसानी शिकस्त देंगे। तो ये अब हमें देखना है एशिया कप से पहले कि ये कम्बिनेशन जो हमारा विनिंग खास तौर पर कम्बिनेशन बनता है वो क्या बनता है, और किस तरह हम एशिया कप के लिए मैदान में उतरेंगे 12 सितंबर ओमान के अगेंस्ट और 14 सितंबर इंडिया के अगेंस्ट। तो यहाँ ट्राई नेशन सीरीज से या एशिया कप की तमाम तरह अपडेट्स आपको उर्दू लीग्स पर मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।